डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कम्युनिकेशन मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ करने के तरीके आपसे डिस्कस किए हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या होती है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इनफेक्टिव क्या है, मिस्टेक्स वगैरह क्या हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि फ़ेक क्लाइंट्स के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उनके साथ फ़ेक क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और उसके लिए पहले ज़रूरी है कि पता चल जाए आपको फ़ेक क्लाइंट होता कौन है। हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते, समझ सकते कि कोई फ़ेक है या नहीं है फ़ेक, ठीक है, प्रॉपर है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप एक फ़ेक क्लाइंट को, इंडिकेटर्स हैं समझ लीजिए, जो इंडिकेट कर देते हैं कि क्लाइंट फ़ेक हो सकता है। तो फिर उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर, जैसे मैंने कहा, उनका ख्याल रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑफ़र की गई है किसी जॉब के लिए आपको, वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है। मिसाल के तौर पे एक डाटा एंट्री की जो जॉब्स हैं, उनका पर आवर $10 या $20 लेते हैं, फ्रीलांसर्स मिलते हैं इसके दरमियान में। तो कोई अगर $100 ऑफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब है द ऑफ़र इज़ अनरियलिस्टिक एंड द क्लाइंट कुड बी फेक। तो इसके बाद फिर आपको करना क्या है? वो ये है कि आपने अब कौन से स्टेप्स लेने हैं। वैसे तो आम तौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं तो आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप ले के आते हैं, लेकिन अगर नहीं पता किसी जॉब की स्पेसिफिक जनरल पर आवर वेजेस कितनी हैं, तो फिर आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, पता कर लीजिए कि सिमिलर जॉब्स में कितनी पेमेंट की जाती है। फिर स्टैंडर्ड रेट्स के साथ उसको कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जॉब जो है या क्लाइंट जो है वो फेक है। तो ऐसी के लिए आप शुरू से अप्लाई, ऐसी जॉब्स के लिए आप शुरू से अप्लाई ही ना करें तो बेहतर होता है। दूसरा आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो ये है कि उसकी प्रोफाइल पे जाइए, क्लाइंट की प्रोफाइल पे जाइए और देखिए कि क्या वो कंप्लीट, क्लाइंट की प्रोफाइल कंप्लीट है। कंप्लीट से क्या मुराद है कि उस पर रिव्यूज़ हैं, उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है हायर करने की, पेमेंट मेथड उसके वेरीफाइड हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एक प्रोफाइल को हाईलाइट, एक प्रोफाइल में हाईलाइटेड होती हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ क्लाइंट जिसका पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, और उसने अभी तक सिर्फ एक जॉब पोस्ट की है और उसका हायरिंग रेट 0% है। सो इट शोज, इट इज़ एन इंडिकेटर इन इटसेल्फ दैट द क्लाइंट कुड बी फेक। उसकी रेटिंग्स वगैरह से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। जो क्लाइंट्स जो हैं उनके बारे में, फ्रीलांसर्स हैं, वो अपनी रेटिंग्स भी बताते हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्लाइंट कितना ऑथेंटिक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, इसमें आप देखिए कि जो रेटिंग है वो 3 है। एवरेज रेटिंग 4 से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा क्लाइंट उसी समझना चाहिए आपको जिसकी 4 या 4 प्लस है, अप टू 5 डेफिनेटली। तो और फिर उसका स्टेटस जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। और देन टोटल हायर्स वगैरह उसने किए हैं, कितने किए हैं। लो हायर रेट हो, जैसे मैंने कहा, अनवेरीफाइड उसके पेमेंट मेथड हो, या उससे पहले बहुत चीप काम करवाया हो और उसकी रेटिंग भी ओवरऑल आपको 4 से नीचे नज़र आए, तो अगेन दिस इज़ अ रेड फ्लैग जो आपको पहचानने में मदद देगा एक फेक क्लाइंट को। सिमिलरली वेग जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर नहीं है और डिटेल्स वगैरह उसमें नहीं दी हुई हों, फॉर एग्जांपल कोई आपको ईमेल आती है जिसमें लिखा हो नीड हेल्प विद अ बिजनेस प्रोजेक्ट, मोर डिटेल्स लेटर, तो जो लेजिटिमेट क्लाइंट्स हैं ना, वो एक कंप्रिहेंसिव ब्रीफ देते हैं, यानी एक कंप्रिहेंसिव डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्रीलांसर्स को अप्लाई करने में आसानी हो, उनको पता चले कि उन्होंने क्या काम करना है। एक और चीज़ कभी कभी हो सकती है कि फ्रीलांसर्स को रिक्वेस्ट फॉर फ्री वर्क आ जाए, कि कोई रिक्वेस्ट करे कि मुझे आप फ्री में काम कर दें। ऑब्वियसली ये होता रेयर है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, होता रहता है ऐसे। तो ऐसी सूरत में आपका रिस्पॉन्स एज अ फ्रीलांसर क्या होना चाहिए? जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन।
there's a short message. Thank you for considering me for your project. To maintain professionalism and ensure quality, I am unable to offer free services. I would be happy to discuss my rates and how I can deliver value for your investment. तो आपने उसको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए. मूविंग ऑन, जो पेमेंट मेथड है, अगर वो आपको क्लाइंट कहता है कि जी आपको मैं गिफ्ट कार्ड के ज़रिए या वायर ट्रांसफ़र करवा देता हूँ या आपके अकाउंट में पैसे भिजवा दूंगा, ये भी मैंने जैसे बताया कि इंडिकेटर है एक फेक क्लाइंट होने का. तो उसको कैसे जवाब देना, जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन. देखिए फ्रीलांसर्स रिस्पॉन्स उसके बारे में क्या होगा. थैंक यू फॉर योर मैसेज. फॉर बोथ आवर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, I must insist that all payments be processed through the official platform we originally agreed upon. तो जनरली तो ये एंड पे आके इस तरह की बातें शुरू होती हैं. तो अगर ऐसी हों तो आप रिफ्यूज़ कर दीजिए कि नहीं, विल स्टिक टू द स्टैंडर्ड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पेमेंट मेथड. और अभी कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंकिंग की किसी के साथ शेयर मत कीजिए. इसके बाद हम देखते हैं एक केस स्टडी में, जिसमें ओवरऑल अगर आप क्लाइंट की एक प्रोफाइल है उसको देखेंगे, जॉब डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं सारी, तो आपको पता चलेगा कि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, प्रॉपर है, उसके बारे में जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो बड़ी अच्छी हैं, हायर रेट भी सब ठीक है. लेकिन उसने जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो पेमेंट है वो बहुत लग रहा है कि ज़्यादा उसने पेमेंट लग नहीं रहा, बल्कि यकीनन जो वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क इज़ लेस. अगेन जैसे मैंने कहा कि ये इंडिकेटर होता है. ऐसी सूरत में जनरली करते क्या हैं कि शुरू में तो क्लाइंट आपको ज़्यादा ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो आप डिस्कशंस होती हैं, जब अपना गोल सेट वगैरह करते हैं, तो उस स्टेज पे आके वो फिर कहते हैं कि जी ये मुझसे गलती से हो गया था, या फॉर वन रीज़न और दी अदर कोई रीज़न दे के कि मैंने उस पर लिख दिया है, लेकिन आई कैन नॉट पेड दैट, कैन यू डू इट इन लेसर अमाउंट. तो ऐसी सूरत में अगेन आप देख लीजिए, जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होती जितनी वो ऑफ़र करते हैं. तो उनको भी कैसे आपने रिफ्यूज़ करना है, उसकी एग्जांपल आपके सामने है. ये क्लाइंट ने कहा, हाय थैंक्स फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब, वुड यू बी एबल टू डू दिस जॉब फॉर $10? थैंक्स. ऑफ़र इसने की थे $100 और अब कह रहा है $10. तो उसका जवाब कैसे देंगे, टेक्टफुली आपने देना है हाय, उसके बाद क्लाइंट का नाम लिखिए. Thanks for reaching back. I'm sorry, but it won't be possible for me to do this job for $10. It took me $1.50 just to apply for this job and a $2 Upwork service fee. It's just not plausible for me to take so much time out just for $6.50. I hope you understand. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कम्युनिकेट हमने बहरहाल करना है, अगर आप आइडेंटिफाई हो भी जाए कि कोई क्लाइंट फेक है, और कैसे पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ करना है, उसके मुख्तलिफ आपको एग्जांपल्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ.